हेलो एवरीवन। जैसे कि मैं आप लोगों को अभी पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और पॉलिनोमियल चैप्टर में आप लोगों को 1 डिग्री 2 डिग्री यानी यूँ कह सकते हैं लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के विषय में बताया, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताया, उसमें जीरो कैसे फाइंड किया जाता है वो भी बताया। जीरो आपको पहले से मालूम रहे तो उसका पॉलिनोमियल कैसे फाइंड किया जाता है वो भी बताया। इस सबका थ्योरी भी बताया, उसके बाद एग्जाम्पल भी बताया था और आपको एक्सरसाइज भी बताया था 2.1 का। अब मैं बता रहा हूँ यह आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल, यह क्या बता रहा हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पे ये क्या मैंने लिखा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल यह लेक्चर मेरा 17 है, इसको देखेंगे आप लोग इसमें। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले समझे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। मैं आपको पहले भी बताया हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म px इक्वल टू यानी पॉलिनोमियल किसके फॉर्म में है x के फॉर्म में। तो px इक्वल टू ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यह स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो यार डिग्री क्या होगा, डिग्री 3 हो गया। तो 3 डिग्री होने का मतलब क्या, इसका जीरो कितना होगा 3 जीरो होगा। तो 3 जीरो कौन कौन होगा, एक अल्फा होगा, बीटा होगा और गामा होगा। 3 जीरो होगा तो मैंने लिखा लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर 3 जीरोस ऑफ क्या, जीरोस ऑफ px। इसके पास कितना जीरो है, 3 जीरो है। 3 जीरो कौन कौन है, अल्फा बीटा और गामा। जीरोस का मतलब क्या, x का वैल्यू, यानी चूंकि पॉलिनोमियल यहाँ पे x के फॉर्म में दिया है इसलिए ये किसका वैल्यू होगा, x का वैल्यू होगा। तो देखिए मैंने लिखा दैट इज x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू बीटा और x इक्वल टू गामा। तीनों को अलग-अलग ग्रुप में लिखा है और इसको हम राइट साइड में सबको एक साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, यहाँ पे x माइनस बीटा इक्वल टू 0 और x माइनस गामा इक्वल टू 0 हो गया। यानी आपको क्या दिख रहा है, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा क्या है, यह तीनों का तीनों फैक्टर है। px का क्या बन रहा है, फैक्टर बन रहा है। तो मैंने यहाँ लिखा x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा आर फैक्टर्स ऑफ px। ये किसका फैक्टर है, px का। क्योंकि यह आप जैसे जीरो फाइंड करते हैं तो पहले उसको फैक्टराइज करते हैं, फिर उस सभी फैक्टर को बारी बारी से जीरो के इक्वल करते हैं, तब उसमें जो वेरिएबल यानी x के फॉर्म में रहता है तो x का वैल्यू निकालते हैं तो वो आपका जीरो होता है। तो यहाँ अपोजिट चल रहा है। अब देखिए इसको, तो जीरो मतलब यह सब क्या है, px का फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या, px इक्वल टू कोई कांस्टेंट लेकर क्या सभी फैक्टर को एक साथ हम रख देंगे। तो फैक्टर को मल्टीप्लाई करके लिखे हैं, यानी एक फैक्टर, दो फैक्टर और तीन फैक्टर। तो k इनटू x माइनस अल्फा इनटू x बीटा इनटू x माइनस गामा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब px इक्वल टू यह आपको वैल्यू हो गया वेयर k इज क्या है, एनी कांस्टेंट है। अब यहाँ देखिए, अब px का वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दिया ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यह px का वैल्यू हो गया। और उधर वाले जो वैल्यू है वो ब्रैकेट के अंदर में पहले ये दो टर्म को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखें और थर्ड टर्म को जो कहते हैं लिखें। फिर अगले स्टेप में यह k जो कहते हैं बाहर रखें और यह तीनों यानी यह टर्म से इसको हम पूरा को मल्टीप्लाई किए तो यह आपको एक्सपेंड करने के बाद में इतना आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए पहले मल्टीप्लाई किए हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को बीटा से करेंगे तो माइनस बीटा x, फिर माइनस अल्फा को x से करेंगे तो माइनस अल्फा x, फिर माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा हो गया। अगले स्टेप में उसी तरह से x माइनस गामा से इस टोटल टर्म को करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आपको रिजल्ट है। देखिए कितना है, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे x³ हो गया, फिर यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा x को तो माइनस बीटा x स्क्वायर हो गया, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू x को, चूंकि माइनस में है तो माइनस प्लस माइनस अल्फा इंटू x स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ x इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, देखिए प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू x, फिर माइनस गामा से ये सभी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस देखिए हाँ माइनस प्लस माइनस और गामा इंटू x स्क्वायर हो गया, फिर गामा इंटू माइनस माइनस प्लस और गामा बीटा x हो गया प्लस बीटा गामा x हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस और अल्फा गामा x हो गया यहाँ, फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो गया। अब हम k से सबको मल्टीप्लाई करेंगे अगले स्टेप में। उसके पहले अब करेंगे क्या, सबको यानी कि जो मतलब सेम टर्म है, सेम टाइप का टर्म बोले तो जिसमें जैसे x स्क्वायर वाले को एक साथ, x वाले को एक साथ, विदाउट x वाले को एक साथ, x³ वाले को एक साथ एक ग्रुप करके हम लिखेंगे। तो देखिए x³ वाला एक ही टर्म है तो ये जो का लिख दिया। x स्क्वायर में देखिए यह बीटा x स्क्वायर माइनस बीटा x स्क्वायर है, माइनस अल्फा x स्क्वायर है और माइनस गामा x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया तो यह आपको क्या दिख रहा है, माइनस भी कॉमन लिया और x स्क्वायर कॉमन लिया तो यह हो जाएगा आपको क्या, देखिए यहाँ पे
ये माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ अल्फा हो गया, फिर इसमें माइनस कॉमन हो गया प्लस बीटा हो गया, फिर माइनस कॉमन हो गया तो यहाँ पे प्लस गामा हो गया, और ये लास्ट में मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया। सेम उसी तरह से एक्स वाले टर्म को देखेंगे, तो एक्स वाले टर्म में क्या है, अल्फा बीटा इंटू एक्स, फिर यहाँ देखिए बीटा गामा इंटू एक्स, फिर अल्फा गामा इंटू एक्स। तो इसमें से प्लस का प्लस हो गया और एक्स को कॉमन ले लिए तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स हो गया, और लास्ट वाला टर्म आपको क्या बच गया, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये मैंने लिख दिया। अब क्या किया, के से सभी टर्म को मल्टीप्लाई किया, यानी एक्स क्यू वाले को के से, फिर एक्स स्क्वायर वाले को, फिर एक्स वाले को, फिर विदाउट एक्स वाले को, यानी कांस्टेंट टर्म को सबको के से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या देखा, यहाँ पे देखिए इस साइड में जो चीज है वही चीज इधर भी है, बट ये अलग अलग है। तो अब इसमें करेंगे क्या क्या, मतलब सेम टर्म का मतलब मैंने क्या समझाया, जैसे देखिए एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, एक्स है, इस टाइप से है। तो अब करेंगे क्या इसमें, अब हम इक्वेट करेंगे, किसको इक्वेट करेंगे, तो कोफिशिएंट, किसके कोफिशिएंट, तो इस टर्म में जैसे एक्स क्यूब इधर भी है, एक्स क्यूब इधर भी है, तो एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, क्योंकि दोनों px भी है px भी है, दोनों इक्वल है, इसलिए हम इस टर्म को कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके उसमें कोफिशिएंट को कंपेयर करके इक्वल करेंगे। देखिए यहाँ एक्स क्यूब के साथ कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स को एक्स के साथ, कांस्टेंट को कांस्टेंट टर्म के साथ, तो वही मैंने लिखा है नाउ कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, इस सब का क्या क्या मैंने कंपेयर किया। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, a है, और यहाँ पे क्या है इसका के, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, k है। तो देखिए a इक्वल टू k इक्वेशन 1 हो गया। फिर यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट b है, तो b मैंने लिख दिया। फिर उधर देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक हुआ देखिए माइनस k इंटू ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो मैंने यहाँ लिख दिया इक्वेशन 2। फिर उसी तरह से थर्ड यानी कि c x का कोफिशिएंट है, तो वहाँ भी x कोफिशिएंट के इक्वल किए हैं, इक्वेशन 3 बना। फिर फोर्थ टर्म क्या है, यानी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म d है, इसमें भी कांस्टेंट टर्म है माइनस k इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो इसको कंपेयर करके फोर इक्वेशन बनाया। फोर इक्वेशन से अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड से, यानी कि फर्स्ट में क्या दिख रहा है, a का वैल्यू क्या है, k है, यानी k के जगह पे क्या रख देंगे, a रखेंगे। तो यहाँ पे k है, तो इसलिए अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 1 और 2 को एक साथ लिए हैं, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये b का b हो गया, और k के जगह पे क्या रख दिए, a रख दिए। देखिए यहाँ पे माइनस का माइनस हो गया, k के जगह पे a रख दिए, और फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो कहते हैं, तो ये क्या निकला, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको निकालना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक साइड में रखेंगे, बाकी को एक साइड में रखेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होगा, माइनस b बाई a हो गया। नीचे में माइनस आता है, तो नीचे में नहीं लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ऊपर लिखते हैं, डायरेक्ट मैंने ऊपर लिख दिया। तो देखिए आपको क्या दिख रहा है, सम ऑफ जीरो, क्योंकि सिंगल सिंगल है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, b है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट b। फिर उसके बाद नीचे में क्या है, a है, तो किसका कोफिशिएंट है, एक्स क्यूब का, तो मैंने लिखा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फिर उसी तरह से इक्वेशन 1 and 3 को हम एक साथ लिए, एक 1 और 3, चूंकि इसमें k का वैल्यू ही केवल इसमें पुट कर देना है, तो k का वैल्यू a है, तो इसमें k के जगह पर a पुट कर देंगे, तो यहाँ c इक्वल टू a इंटू अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के अंदर, फिर प्लस बीटा इंटू गामा, फिर गामा इंटू अल्फा। इससे क्या निकला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये निकल गया वैल्यू c बाय a आया, यानी कि सम ऑफ जीरो टेकन टू एट ए टाइम, टेकन टू एट ए टाइम का मतलब दो जीरो के एक साथ में लिया गया है, एक साथ लेने का मतलब प्रोडक्ट, इसको आप यूं भी बोल सकते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, इसको ऐसे लिख दीजिए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। इसका मतलब क्योंकि दो एक साथ प्रोडक्ट लिया गया है, ऐसा का सम है, तो यहाँ क्या है c बाई a, तो c किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट, यहाँ देखिए ऊपर, तो यहाँ x का कोफिशिएंट है, इसलिए मैंने क्या लिखा, कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ये सब में क्या है, कॉमन है, तो ये क्या है, x क्यूब का कोफिशिएंट है, इसलिए मैंने लिखा। फिर उसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4 को लिया, तो इसमें a का k का जो वैल्यू है a k के जगह पर पुट कर देंगे, तो पुट करें तो क्या होगा, d इक्वल टू माइनस a इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ d इक्वल टू माइनस इंटू अल्फा a इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू हमको निकालना है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा एक वेरिएबल था, खुद से लिए थे, इसलिए तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या होगा, माइनस d बाई a, यानी आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यह प्रोडक्ट है, तो मैंने लिखा द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू
माइनस डी क्या था, कांस्टेंट टर्म, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, एक्स के फॉर्म में पोलिनोमियल, तो इसलिए ये वेरिएबल नहीं होगा यानी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, यानी कि a है, एक इसका कोएफिशिएंट है एक्स क्यू का कोएफिशिएंट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस तरह से आपको यह थ्योरेटिकल पार्ट हुआ। अब मैं आपको बता रहा हूँ यह कैसे, चूंकि यह फार्मूला मैं यहाँ ड्राइव किया हूँ, यह तीनों फार्मूला को मैं यहाँ ड्राइव करके बताया हूँ। अब आपको यह रिलेशन फाइंड करना होगा, वेरीफाई करना होगा। तो कैसे करेंगे, एक एग्जांपल में मैं बता रहा हूँ। अब देखिए